नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टार ट्रैकर का 114900 AZ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। जिन जिन लोगों ने स्टार ट्रैकर 76700 रिफ्लेक्टर AZ टेलीस्कोप का वीडियो देखा है, ये सिमिलर है। ये खाली 76 mm रिफ्लेक्टर का एक बड़ा वर्जन विच इज द 114900 वर्जन का अनबॉक्सिंग वीडियो आज हम करेंगे। लेट्स बिगिन। खुल जा सिम सिम। टेलीस्कोप के बॉक्स, ब्राउन बॉक्स के अंदर से निकला है ये कलर बॉक्स। अभी इसे खोलते हैं। खुल जा सिम सिम। कलर बॉक्स के अंदर से निकली है इतनी सारी चीजें। मैं आपको हर एक आइटम एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम दर्शन पटेल फ्रॉम तेजराज एंड कंपनी। वी आर लोकेटेड इन साउथ बॉम्बे, इंडिया। My company's name is Tejas and Company. My WhatsApp number is 9833974700. My website address is www.tedraj.com. आइए एक एक करके सब एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू करते हैं ट्राइपॉड लेग से। You get firm, height adjustable aluminum tripods. They are very light and portable. Your screw sets. आपका मून फिल्टर साथ में आता है to reduce the intensity of the moonlight. You get 3 high quality Kellner eyepieces जो आपको 76700 AZ में भी मिलता है और स्टार ट्रैकर के 114900 AZ में भी मिलता है। You get 3 Kellner eyepieces, साथ में 25, 10 and 4 mm Kellner eyepieces, 2 locking knobs for the telescope. You get 2 Barlows. One is a 2x and a 3x Barlow. ये कैटेगरी के टेलीस्कोप में 114 mm के कैटेगरी के टेलीस्कोप में you never get 2x and 3x Barlows कॉम्बिनेशन नहीं आता है। हम लोग स्टार ट्रैकर में, तेजराज कंपनी स्टार ट्रैकर में साथ में 2x और 3x बारलो साथ में देती है। ये एक कॉलिमेरिंग टूल है। कॉलिमेरिंग टूल इज यूज्ड टू अलाइन योर प्राइमरी एंड योर सेकेंडरी मिरर टुगेदर। दोनों के दोनों मिरर का अलाइनमेंट सरीखा होना या एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट होना काफी जरूरी है, जिसके लिए आपको ये कॉलिमेरिंग टूल की जरूरत पड़ेगी। साथ में एक 6x30 का हाई क्वालिटी फाइंडोस्कोप। 114 mm में आपको 6x30 का बड़ा फाइंडोस्कोप मिलता है, क्रॉस वायर, नॉट रेड डॉट। रेड डॉट फाइंडोस्कोप स्टार ट्रैकर के कोई भी टेलीस्कोप में हम लोग रेड डॉट देते नहीं है। रेड डॉट बार बार खराब होते हैं, ये मैंने हर एक वीडियो में बोला है। रेड डॉट्स आर चीप चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप थोड़े टाइम यूज करने के बाद बंद हो जाते हैं। क्रॉस वायर फाइंडोस्कोप विल नेवर गेट स्पॉइल्ड। यहाँ पे इसका प्राइमरी लेंस होता है, यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन लेंस होता है, ये इसका फोकसिंग मैकेनिज्म टू गेट योर शार्प फोकस। और फोकसिंग मैकेनिज्म का जो लेंस है उसके ऊपर एक क्रॉस वायर फाइंडोस्कोप अटैच किया हुआ है, एक क्रॉस वायर अटैच किया हुआ है। You can open this and clean this as many times as you want. It will never ever get spoiled. साथ में आपका AZ mount. It's a metal AZ mount. Nothing is plastic. ये आपका मेटल का accessories tray है. This is the 114 mm reflector mirror telescope. It is full metal body. ये इसका अंदर का primary lens. This is its focuser. Focusing mechanism ये है. Focuser के ऊपर भी स्टार ट्रैकर का branding है। और उसके अलावा हमारी तरफ से जो रेगुलर फ्री आइटम्स आती है वो है एक स्टार डायल, 110 और 109 के डी स्पेस कैटलॉग्स। ये कॉलिमेरिंग टूल कैसे यूज करना है उसका एक A4 साइज का फ्रंट एंड बैक प्रिंटेड शीट है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज द कॉलिमेरिंग टूल एंड हाउ टू अलाइन योर मिरर्स। एक मून मैप, साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको इंस्ट्रक्शन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ये वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, फ्रॉम सेटअप टू हाउ टू यूज योर टेलीस्कोप सब आ जाएगा, तो आपको मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में एक 5 स्टार एटलस की बुक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द असेंबली ऑफ दिस टेलीस्कोप। शुरू करते हैं असेंबली से। लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइपॉड। दिस इज योर हाइट एडजस्टेबल ट्राइपॉड। ये फुल हाइट और ये फुल कंप्रेस हो गया। ये आपका स्क्रू लीजिए, यहाँ पे साइड पे लॉकिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पे इसको लॉक करिए। मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओवर टाइटन दिस पार्ट। ये आपका वंस यू एडजस्ट द हाइट ऑफ योर ट्राइपॉड, उसको वहीं पे लॉक कर दीजिए। ये मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लॉक करता हूँ। इसको ज़्यादा टाइट करने से ये प्लास्टिक पार्ट क्रैक होने के चांसेस है। प्लीज़ ज़्यादा टाइट मत करिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही करिए। 303 का हाइट पहले से ही एडजस्ट कर लीजिए। ये हो गया परफेक्ट हाइट।
इसको भी खोल दीजिए। हो गया, परफेक्ट। मेरे ट्राइपॉड लेग्स रेडी है। अब आते हैं इसके हेड के ऊपर। ये आपका माउंट लीजिए, सीधा यहाँ पे ये स्लॉट में डालिए उसको। आपके ट्राइपॉड के लेग के ऊपर यहाँ पे एक हेक्सागन शेप है। आपका लंबा सा स्क्रू लीजिए। एक मेरे को मैं इसको डिसमेंटल कर देता हूँ पहले स्क्रू को। इसका विंग नट निकाल देते, तीन स्क्रूज का विंग नट निकाल देते। मैंने स्क्रूज में से विंग नट और इसका वॉशर निकाल दिया है। ठीक है, ट्राइपॉड लेग इसको अंदर की तरफ रखिए। आपका माउंट, आपका एजेड माउंट का हेड लीजिए और यहाँ पे सीधा लॉक कर दीजिए ऐसे। स्क्रू लीजिए, ये जो हेक्सागन शेप है यहाँ पे आपका स्क्रू, अपना स्क्रू का हेड ये हेक्सागन शेप के अंदर फिट हो जाएगा, परफेक्ट फिटिंग हो जाएगा। ये मैंने अंदर डाला, होल टू होल मैच करके इसको बाहर निकालिए और ये जो नट है, ये जो आपका स्क्रू है, इसके अंदर स्लॉट में फिट हो गया। आपका वॉशर लीजिए, वॉशर डालिए अंदर। टेक योर विंग नट एंड देन लॉक इट फ्रॉम हियर। सिमिलरली बाकी दो लेग्स भी लीजिए। ये वापस अंदर की तरफ यहां पे डालिए। एक और स्क्रू लीजिए लंबा वाला, होल टू होल मैच करके थ्रू एंड थ्रू बाहर निकालिए उसको। ये निकल गया और ये मैंने अंदर मैच कर दिया इसका शेप। अभी यहां पे इसका वॉशर डालिए। ट्राइपॉड सेटअप रेडी। इट इज वेरी वेरी सिंपल। एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, एक अडल्ट भी कर सकता है। जितना इजी इसका असेंबली है उतना ही इजी इसको डिसमेंटल करना भी है। एक बार आपका टेलीस्कोप का यूज खत्म हो जाता है, अगर आपको उसको पैक करके वापस रखना है, देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग द सेम बॉक्स, जो कलर बॉक्स है उसी के अंदर आप पैक करके रख सकते हो उसको। ये हो गया। अभी दूसरा लीजिए, ये आपका तीसरा लेग है। ये फ्लैप अंदर की तरफ रखा मैंने, ये वाला फ्लैप अंदर की तरफ फ्लैप रखा मैंने, रखिए यहाँ पे। आपका तीसरा स्क्रू लीजिए, थ्रू एंड थ्रू होल में डालिए, मैच करिए। बाहर आ गया, फिट हो गया ये स्क्रू मेरा। वॉशर, विंग नट, ये लॉक हो गया। हल्का सा टाइट कर दीजिए, ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको खोलने के बाद इसका खाली बैलेंस देखिए कि क्या ये एंगल टिल्ट है। मुझे अभी फिलहाल टिल्ट लग रहा है क्योंकि ये वाला पैर मेरा ज्यादा लंबा है। इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूं। ये हो गया परफेक्ट। ओके, अब आते हैं इसके ट्रे पे। इसका एक्सेसरीज ट्रे लीजिए और ये इसके स्क्रूज और विंग नट्स और इसके वॉशर्स एक एक करके फिट करते हैं। मैंने पहला स्क्रू लिया, ये फ्लैप को खोलिए, ये ट्रे सीधा यहां पे रखिए, ऊपर से स्क्रू डालिए, नीचे से वॉशर डालिए और फिर उसका विंग नट। ये मैंने विंग नट नीचे से टाइट किया। सॉरी, मेरा वॉशर गिर गया। मेरा फर्स्ट स्क्रू लॉक हो गया। दूसरा लीजिए, होल टू होल मैच करिए। स्क्रू लीजिए, वॉशर डालिए और आपका दूसरा विंग नट। मेरा सेकंड विंग नट भी टाइट हो गया। अब आते हैं तीसरे की तरफ। ये एक्सेसरी ट्रे लॉक करने का कारण ये होता है ताकि आपका ये जो ट्राइपॉड लेग है ना, ये स्प्रेड होके गिरे ना। अगर ये एक्सेसरी ट्रे ना फिट करे
तो आपके ट्राइपॉड के लेग, आपके ट्राइपॉड के पैर बार बार खुल के कोलैप्स हो जाएंगे। अभी देखिए, अभी ये आपका फर्म हो गया, ना ही ये एक्सपैंड होगा, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ना ही ये गिरेगा। इसका लेवल देख लेते हैं, लेवल परफेक्ट है, परफेक्ट लेवलिंग है। मेरे हिसाब से इतना हाइट अभी काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो आप इसको फर्दर आप खोल के अब इसका हाइट इंक्रीज कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल ठीक है, या फिर पूरा इंक्रीज कर देता। अब मैं आपको पूरा हाइट भी दिखा देता हूँ इसका। ये इसका फुल हाइट, और भी जा सकता है। फुल हाइट पे असेंबली कर देते। ट्राइपॉड इज वेरी लाइट वेट। इसको लॉक कर दिया। ये हो गया मेरा ट्राइपॉड सेटअप रेडी। आप देख सकते हो ये कितना हल्का है। ओके, अब आते हैं टेलीस्कोप को ट्यूब का माउंट करने का टाइम। टेलीस्कोप का ट्यूब लीजिए। ये जो AZ माउंट है, इसके ऊपर 2 स्लॉट्स है। ये 2 स्लॉट्स के ऊपर टेलीस्कोप के साइड पे 2 प्लास्टिक प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है। ये प्लास्टिक पार्ट सीधा इसके ऊपर फिट होगा। AZ माउंट का जो एंगल है ना, ये एंगल अपनी तरफ करिए ताकि ये टेलीस्कोप का बैक साइड ये साइड पे अपनी तरफ पे फिट हो। सीधा ऊपर रखिए। ये हो गया आपका टेलीस्कोप माउंटेड। और अभी इसको लॉक करना है। ये 2 बड़े नॉब साथ में आते हैं, ये साइड से यहां पे लॉक होते हैं। ये पहला स्क्रू लॉक हुआ और ये दूसरा स्क्रू मैं साइड से लॉक कर रहा हूं। ये लॉकिंग करने के बाद आपका टेलीस्कोप अभी भी स्टेबल नहीं है। देखिए ये बार बार गिर रहा है ये तरफ। इसको एक और चीज से लॉक करते हैं, जो है इसका रॉड, बैलेंसिंग रॉड। ये बैलेंसिंग रॉड को, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये स्क्रू को खोलिए, ये होल को क्लियर करिए, ये अंदर डालिए और ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसका सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे फिट होता है और दूसरे स्क्रू से लॉक हो जाता है। ये रॉड और स्क्रू साथ में ही आते हैं। इसका काम क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपका टेलीस्कोप जब आप कोई भी एंगल पे सेट करते हो, एंगल पे सेट करने के बाद, ऑब्जेक्ट लॉक करने के बाद, यू हैव टू देन लॉक दिस पर्टिकुलर स्क्रू हियर। इसको लॉक करने से आपका टेलीस्कोप गिरेगा नहीं, वही एंगल पे स्टेडी होगा। जब आपका एंगल चेंज हो रहा है टेलीस्कोप का, फॉर एग्जांपल आपका सैटर्न यहाँ पे अभी फिलहाल और अभी आपका जुपिटर ऊपर है, अगर आपको जुपिटर की तरफ पॉइंट करना है टेलीस्कोप को, यू हैव टू अनलॉक दिस। टेलीस्कोप फ्री मूवमेंट करेगा। यू कैन अगेन पॉइंट इट टुवर्ड्स जुपिटर एंड देन अगेन री लॉक इट फ्रॉम हियर। दिस इज हाउ यू लॉक इट। इसके साथ साथ ये रॉड में एक सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग भी हो सकता है। वो कैसे होता है? दिस इज योर ट्रैकिंग नॉब। ये लॉक करने के बाद जब मैं ये ट्रैकिंग नॉब को मूव करता हूँ, देखिए टेलीस्कोप धीरे धीरे ऊपर की तरफ टिल्ट हो रहा है, इज गोइंग फर्दर अप। कैन यू नोटिस इट? और जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करता हूँ तो द टेलीस्कोप इज नाउ मूविंग डाउन। ये कब काम आता है? जब आप टेलीस्कोप आईपीस से जुपिटर देखते हो, जुपिटर या सैटर्न जो भी ऑब्जेक्ट आप आईपीस में देखते हो, वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली वो मूव करता है आईपीस के ऊपर, आईपीस के अंदर से मूव करता है। वो क्यों मूव करता है? क्योंकि अपनी धरती नॉन स्टॉप, अपनी पृथ्वी बार बार गोल घूम रही है, नॉन स्टॉप रोटेट कर रही है। वो रोटेशन के कारण आपका पूरा स्काई, सारे के सारे स्टार्स और प्लैनेट्स राइज और सेट होते हैं। जब आपका कंटिन्यूस प्लैनेट राइज होता है, देन यू कैन गो फर्दर अप इन दैट सेम डायरेक्शन, यू कैन कीप ट्रैकिंग इट। समझे कि मैं जुपिटर देख रहा हूँ, जुपिटर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर जा रहा है। जैसे ही बाहर गया, मुझे खाली इसको हल्का सा रोटेट करके उसको वापस सेंटरिंग करना है। समझिए कि यहाँ से राइज हो रहा है और ये बाजू सेट हो रहा है। अभी जब ये जुपिटर सेट हो रहा है तो मुझे टेलीस्कोप नीचे लेके जाना है, राइट? तो मैं यही स्क्रू जो रॉड के ऊपर है, मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊंगा जिससे ये नीचे जाएगा। देखिए टेलीस्कोप भी नीचे जा रहा है। इफ यू कैन नोटिस इट, इट गोइंग स्लोली एंड स्टेडली डाउन। दिस बिकम्स योर सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग। ये सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग स्टार ट्रैकर 114-900 में भी है और स्टार ट्रैकर 76-700 AZ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में भी है। सेम मैकेनिज्म देयर। ये मॉडल में खाली आपको मिरर बड़ा आता है, दूसरे मॉडल में 76-700 में आपको मिरर डायमीटर छोटा आता है। इसका फोकल लेंथ है 900 mm, स्टार ट्रैकर 76 mm का फोकल लेंथ है 700 mm। अब आते हैं आईपीसीस की तरफ, अब आते हैं फाइंडोस्कोप की तरफ। एक चीज रह गया, फाइंडोस्कोप। This is a 6x30 finder. This is a pretty large findoscope cross wire. Star Tracker 76-700 में आपको 5x24 छोटा सा फाइंडोस्कोप आता है क्योंकि वो टेलीस्कोप ट्यूब भी छोटा है। ये फाइंडोस्कोप को फिट करना बहुत ही आसान है। ये आपका फाइंडर शू यहाँ पे दिया हुआ है।
टेक योर फाइंडर स्कोप एंड डायरेक्टली स्लाइड इट ऑन द फाइंडर शू। खाली प्रेस फिट है एंड दैट इज ऑल। अगर इसको निकालना है तो ये एक प्लास्टिक पार्ट दिया, इसको प्रेस करिए और ये स्लाइड आउट हो जाता है, इसको पुल करिए तो ये बाहर आ जाएगा। फाइंडर स्कोप क्यों काम आता है? फाइंडर स्कोप इज बेसिकली एन अलाइनमेंट डिवाइस। Once you point your telescope to a particular object in the sky, once for example you want to find Jupiter, आपको जुपिटर देखना है, आप रफली पहले आपके टेलीस्कोप को जुपिटर पे लेके आइए और उसको वहां पे रफली पॉइंट करिए। पॉइंट करने के बाद यू हैव टू देन पीप इनसाइड द फाइंडर स्कोप। जो क्रॉस वायर है आपको वो क्रॉस वायर वही जुपिटर पे लाके छोड़ना है। एक बार आपका जुपिटर फाइंडर स्कोप में आ जाएगा ना, आपके क्रॉस वायर के ऊपर जुपिटर आ गया, वही जुपिटर आईपीस में दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा? फाइंडर स्कोप को आपको आपके टेलीस्कोप से अलाइन करना है। अलाइनमेंट कैसे होता है? आपके टेलीस्कोप को लीजिए, 25 mm का आईपीस डालिए और एक दूर के दिन के टाइम पे दूर के एक लैंड ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करिए, जैसे कि कोई टाटा स्काई का डिश एंटीना हो या फिर कोई बिल्डिंग का नोक हो या तो फिर कोई टीवी टावर हो। वो टीवी टावर लीजिए, आपके आईपीस में डालिए और उसको आईपीस के बीचों बीच सेंटर में रखिए। नाउ विदाउट शेकिंग द टेलीस्कोप आपको वही टीवी टावर आपको ये फाइंडर स्कोप के क्रॉस वायर में लाके छोड़ना है। ये हाउ डू यू अलाइन? अभी फाइंड क्रॉस वायर को टीवी टावर पे कैसे लाओगे? पहले तो जैसे ही आपने फिट किया तो रफली तो टीवी टावर के आसपास फाइंडर स्कोप पॉइंट करेगा ही। अभी ये जो 3 स्क्रू दिए हैं, ये तीनों स्क्रू को लूज करिए आप। यहाँ पे एक्चुअली 4 स्क्रू दिए, पर आपको तब ये चारों स्क्रू को लूज कर दिए ताकि ये आपका फाइंडर स्कोप, ये देखो ये फ्रीली मूव करता है। ओके, ये मैं यहाँ से भी लूज करता हूँ, यहाँ से भी लूज किया, अब देखिए ये फ्रीली मूव करता है। ओके, सो नाउ योर क्रॉस वायर इज फ्रीली मूविंग इन अ सर्टेन एंगल। ओके, एक बाय एक करके ये स्क्रू को टाइट करिए, लूज करिए, टाइट करिए, लूज करिए। अब जैसे ही इसको टाइट और लूज करोगे ना तो ये फाइंडर स्कोप का क्रॉस वायर, जब आप स्क्रू टाइट करोगे ना तो वो स्क्रू को फाइंडर स्कोप को धक्का मारेगा। एक बाजू से पुश करेगा, दूसरे बाजू से लूज करिए, तीसरे बाजू से धक्का मारिए, वापस लूज करिए, टाइट करिए, लूज करिए, टाइट करिए, ताकि आपका क्रॉस वायर ऊपर नीचे मूव हो सके। जैसे ही वो फाइंडर स्कोप वही टीवी टावर के ऊपर आ जाता है, अब फिर इसको छेड़ना नहीं है, फिर इसको हिलाना नहीं है, सारे के सारे स्क्रूज लॉक कर दीजिए। अब आपका टेलीस्कोप का 25 mm का आईपीस और आपका फाइंडर स्कोप दोनों के दोनों टीवी टावर को देख रहे हैं और दोनों के दोनों अलाइन हो चुके हैं। अब रात के टाइम पे जब आप जुपिटर देखते हो, जब आपको जुपिटर ढूंढना है, सीधा फाइंडर स्कोप लीजिए, अनलॉक करिए, फाइंडर स्कोप को सीधा जुपिटर पे लाइए और सीधा जैसे ही आ जाता है इसको यहाँ से लॉक करिए। ये लॉक हो गया मेरा पोजीशन। अब सीधा आईपीस में देखिए, आपका जुपिटर आईपीस में आ गया है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अलाइनिंग योर फाइंडर स्कोप विथ योर टेलीस्कोप। अब आते हैं आईपीसेस पे। You are getting 3 high quality metal Kellner eyepieces. They are not cheap quality eyepieces. You get a 25, you get a 10 and a 4 mm Kellner eyepieces. Kellner eyepieces generally do not come in any other 114 mm telescope. Star Tracker के telescope में we make sure that we are giving the best quality eyepieces for the price that you are paying. Many telescopes that are sold on Amazon that give you fake reports कि इसमें 600x magnification है, 500x magnification है, गलत। Telescopes are never bought based on the magnification power. जब आप गाड़ी खरीदते हो तो क्या आप गाड़ी की टॉप स्पीड खरीद के गाड़ी खरीदते हो कि ये गाड़ी कितनी भागती है, कि क्या ये 240 किलोमीटर भागेगी गाड़ी? आप वो सोच के गाड़ी नहीं खरीदते हो। इन द सेम वे टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना है, क्या ये 400x, क्या ये 500x जाता है? ये एक बहुत ही गलत तरीका है टेलीस्कोप परचेज करने का। टेलीस्कोप परचेज करने का तरीका एक ही है, उसका मिरर डायमीटर चेक करिए, आपके पास कौन से आईपीसेस है, कौन सा माउंट है, इक्विटोरियल है, एजेड है, आपका कैसा रिक्वायरमेंट है, आपको रिफ्लेक्टर चाहिए, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप चाहिए, आपका लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप दरिए के पास हो, इफ यू आर लिविंग बैंग ऑन द बीच, देन डू नॉट बाय अ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। दरिए की खारी हवा से, सॉल्टी एयर से आपका जो मिरर है वो 6 महीने के अंदर अंदर खराब हो जाएगा। सॉल्टी एयर आपके मिरर को पूरा खा जाएगा। मिरर टेलीस्कोप्स आर आइडियल फॉर पीपल लिविंग इन सिटीज अवे फ्रॉम द ओशन। अगर आप समझो कि आप मुंबई सिटी में हो, अगर आप बैंक बीच पे हो तो ये टेलीस्कोप गलत है। अगर आप बीच से कम 2 किलोमीटर भी अंदर आ चुके ना तो फिर ये टेलीस्कोप ठीक है, क्योंकि 2 किलोमीटर अंदर वो खारी हवा पहुंचती नहीं है। मिरर टेलीस्कोप्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एस्ट्रोनॉमी। मिरर टेलीस्कोप में आप जो भी इमेज देखते हो ना वो हमेशा फ्लिप होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये टेलीस्कोप से एक बर्ड देखा, एक पंछी देखा, आप जैसे ही आईपीस से वो पंछी देखोगे ना तो अगर ये पंछी का मुंह है और ये उसकी पूंछ है तो ये पंछी आपको फ्लिप दिखेगा, आपको उल्टा दिखेगा। रात के टाइम पे जब आप सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस ये सब ऑब्जेक्ट्स देखते हो
वो सब गोल है। अभी वो मून ऐसा हो या ऐसा हो कोई फर्क नहीं गिरता है, सबका सब आकाश में सब कुछ गोल ही है। विच इज़ वाई मिरर टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमी आइडियल है। इसमें ब्राइटनेस और शार्पनेस ज़्यादा आता है, क्रोमैटिक एबरेशन नहीं आता है। क्रोमैटिक एबरेशन जो आपको लेंस वाले टेलीस्कोप में आते हैं वो मिरर वाले टेलीस्कोप में नेगेट हो जाते हैं। क्रोमैटिक एबरेशंस आर नॉट विजिबल इन मिरर टेलीस्कोप, विच इज़ वाई दे आर परफेक्ट फॉर गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, नेबुलाज, प्लैनेट्स, मून एंड सन। दूसरी खासियत ये कि आपको लो बजट में बड़ा मिरर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, स्टार ट्रेकर 114-900 की जो कीमत है, यही कीमत में आपको एक 70 mm का रिफ्रैक्टर लेंस वाला टेलीस्कोप आएगा। अभी आपको नक्की करना है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका पर्पस क्या है टेलीस्कोप बाय करने का। क्या आपको लेंस वाला टेलीस्कोप वही बजट में 70 mm का लेंस टेलीस्कोप चाहिए, या फिर वही बजट में आपको 114 का मिरर टेलीस्कोप चाहिए। कई लोगों के पास घर में रखने की जगह नहीं होती है तो वो लेंस वाले टेलीस्कोप में जाते हैं। कई लोग बीच पे रहते हैं, दरिया के पास जहाँ पे बहुत मॉइस्चर है, अगेन गो फॉर योर लेंस टेलीस्कोप। कई लोग सिटी के बाहर बार बार ट्रैवल करते हैं, खास उनको खाली प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के लिए ही टेलीस्कोप चाहिए, देन यू गो फॉर अ मिरर टेलीस्कोप। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। आई विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा और मैं आपको टेलीस्कोप कौन सा टेलीस्कोप लेना नहीं लेना वो मैं आपको गाइडेंस दूंगा व्हाट्सएप पे। देन यू कैन प्रोसीड विथ योर परचेज। Feel free to contact me on WhatsApp. My number is 9833974700. Now coming on to the eyepieces, 25mm eyepiece. How to use the eyepiece? ये आपका फोकसर, सीधा eyepiece लीजिए, फोकसर पे डालिए। ये आपका फोकसिंग मैकेनिज्म है। टेलीस्कोप को आपके ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करिए फाइंडोस्कोप से। Once you get Jupiter inside the eyepiece, you have to peep inside Jupiter. You peep inside your eyepiece और यहाँ से उसको ऐसे फोकस करते हैं। This is how your focusing mechanism works. ओके एक बार आपको शार्प इमेज आ जाता है, यू हैव टू लीव द टेलीस्कोप। आप अगर टेलीस्कोप कैसे पकड़ के रखोगे ना तो आपका इमेज वाइब्रेट होगा, क्योंकि आपका हाथ का वाइब्रेशन टेलीस्कोप के अंदर जाता है। हाथ मत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए और खाली अंदर पीप करके देखिए। जब जब आपको मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है, आपको धीरे से ये स्क्रू को अनलॉक करना है। आईपीस को लिफ्ट करिए, आपका आईपीस चेंज करिए 10 mm से। अब आपका मैग्निफिकेशन इंक्रीज हुआ, अंदर वापस पीप करिए, वापस रीफोकस करिए। जब जब आप आईपीसेस चेंज करोगे आपको रीफोकस करना ही पड़ेगा। आईपीसी का मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है 25 mm आईपीस। टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 900 mm। सो 900 mm divided by 25 mm eyepiece gives you 36x. Then 900 mm divided by a 10 mm eyepiece जो साथ में आता है gives you 90x. And then 900 mm divided by 4 mm eyepiece gives you 225x. ये तीनों तीन मैग्निफिकेशन 36, 90 और 225x का मैग्निफिकेशन आप दुगना और तिगना भी कर सकते हो with the help of these two बार्लोज। ये 2x और 3x के बार्लोज है। बार्लोज कैसे यूज होते हैं, मैंने एक 2x बार्लो हाथ में लिया है। आपका 25 mm का आईपीस मैंने डाला हुआ है फोकसर पे। रिमूव योर 25 mm आईपीस, इंसर्ट योर 2x बार्लो and now put your eyepiece on top of the barlow. अभी आपका जो मैग्निफिकेशन पावर था मेरे ख्याल से 36x था। 900 divided by 25 gives you 36x. That is now getting multiplied by 2 times with the 2x barlow. अब हो गया 72x. अभी जो सबसे हाईएस्ट मैग्निफिकेशन आईपीस था जो था 4 mm, इसमें आपको ऑलरेडी 225x मिल रहा है। 225x जब आप 2x के बार्लो से यूज करते हो तो आपको कितना आता है, 450x। डू यू थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप? क्या आपको लगता है कि ये टेलीस्कोप 450x जाएगा? नहीं जाएगा। यही गलतियां लोग करते हैं अमेजोन और बाकी सब ई कॉमर्स वेबसाइट पे देख के कि ये टेलीस्कोप 500x या 700x जाता है। भाई साहब, मिरर डायमीटर खाली 114 mm है। 114 mm का जो लाइट गैदरिंग एबिलिटी है वो छोटा है। 225x ये टेलीस्कोप का मैक्सिमम प्रैक्टिकल पावर है। 225x अगर मैं 3x के बार्लो से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 675x। बट मैं आपको खुला बोल रहा हूं, 675x इज नॉट अ प्रैक्टिकल पावर फॉर एनी 114 mm टेलीस्कोप, ये हो या कोई भी और हो। जितना हाई मैग्निफिकेशन होगा आईपीस और बार्लोस का, उतना आपका मैग्निफिकेशन, उतना आपका इमेज क्वालिटी ब्लर होता है, क्वालिटी ड्रॉप होता है। The quality of your images also depends on your sky conditions. आपका sky condition कैसा है, आपका light pollution कितना है, हवा में कितना light pollution है, air pollution है। जब आप ऑब्जेक्ट सैटर्न या जुपिटर देखते हो, वो ऑब्जेक्ट को होराइजन से राइज होने दीजिए। जैसे ही राइज होता है और दिखता है, सीधा टेलीस्कोप को पॉइंट मत करिए। ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लैनेट
और हॉराइजन से जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा ब्लर होगा। वही प्लैनेट जब राइज होकर सीधा आपके सर के ऊपर आएगा ना, तब आप जब सैटर्न और जुपिटर देखोगे टेलीस्कोप से, जब आप वो सर के ऊपर आएगा ना, वो सैटर्न और जुपिटर का क्वालिटी जो हॉराइजन में जो आपने सैटर्न और जुपिटर देखा उससे कई ज्यादा होगा। सो वेट फॉर योर प्लैनेट टू राइज अबाउट 45 डिग्रीज फ्रॉम द हॉराइजन एंड देन ऑब्जर्व प्लैनेट्स। अगर वो प्लैनेट समझो कि आपने 9 बजे एस्ट्रोनॉमी शुरू किया और वो सैटर्न अभी अभी राइज हुआ है, तो 9 बजे सैटर्न मत देखिए, 2-3 घंटा वेट करिए, वो सैटर्न फर्दर राइज होगा, उसके बाद उसको देखिए। एस्ट्रोनॉमी पूरी रात चलती है, ऐसा नहीं कि 9 बजे शुरू किया और 11 बजे खत्म हो गया एस्ट्रोनॉमी, ऐसा एस्ट्रोनॉमी नॉट सच ए सब्जेक्ट। अब आते हैं टेलीस्कोप के 2 इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज पे। एक है गैलेक्सी आईपीस लो मैग्निफिकेशन वाइड एंगल 40 mm आईपीस। ये आपका 25 mm का सबसे बड़ा आईपीस जो टेलीस्कोप के साथ आता है। ये दिस आईपीस इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। ये आपको अलग से खरीदना पड़ता है। ये है गैलेक्सी आईपीस, यहाँ पे लिखा है गैलेक्सी आईपीस। ये हम लोगों ने तेजराज कंपनी में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया है। ये दुनिया का सबसे सस्ता आईपीस है। ये आईपीस खरीदने से ही आपको गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और नेबुलेज शहर के बाहर अंधेरे स्काई में दिख सकता है। ये आपका 25 mm का आईपीस, इसका लेंस डायमीटर देखिए, और ये आपका 40 mm का आईपीस। ये दोनों में आपको फर्क दिख रहा है। इसका लेंस डायमीटर देखिए, इसका लाइट गैदरिंग एबिलिटी देखिए। ओनली विद दिस आईपीस कैन यू सी गैलेक्सीज, क्लस्टर्स एंड नेबुलेज। अगर कोई सेलर आपको बोलता है कि हाँ ये 25 mm आईपीस आपको गैलेक्सी और क्लस्टर दिख सकता है, वो गलत है। ये गैलेक्सी आईपीस 40 mm का, और एक और आईपीस आता है 40 mm का प्लॉसल आईपीस। जिन लोगों का बजट थोड़ा ज्यादा है जो आईपीस पे खर्चा कर सकते हैं, then you can also buy a high quality multi coated 40 mm प्लॉसल आईपीस। ये आईपीस का फ्रंट लेंस देखिए और गैलेक्सी आईपीस का फ्रंट लेंस देखिए। इसमें आपको आई रिलीफ कितना आएगा और इसमें आपको आई रिलीफ कितना आएगा। जैसा आपका बजट, जैसा आपका रिक्वायरमेंट, यू कैन बाय अ 40 mm गैलेक्सी आईपीस और अ 40 mm प्लॉसल आईपीस टू सी deep space objects outside the city, not from inside the city. Last and not the least, a solar filter. We custom make solar filters here in Bombay at Tej Company. This is a solar filter specially designed and manufactured for the Star Tracker 114 mm telescope only. ये इसका solar cap है। ये filter 1000 ohms का solar filter है जो अमेरिका से import किया हुआ है। This is a branding. It is 100% safe to use this solar filter. It is an ISO certified solar filter. This solar filter will block 99.99% of sunlight from the sun and only allow a fraction of the light to travel inside the telescope so that you can see sunspots, you can see complete sun, the full circle of the sun, you can see Mercury and Venus transit, and you can even see eclipse. जब eclipse हो आप eclipse भी देख सकते हो। Take the solar filter, directly यहाँ पे ऊपर फिट कर दीजिए। आपका 25 mm का आईपीस लीजिए या गैलेक्सी आईपीस लीजिए, सन को पॉइंट करिए और अंदर देखिए आपको येलो कलर का सन भी जाएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर सोलर फिल्टर खरीद दिया, मैं सन को पॉइंट कर रहा हूँ, मुझे खाली ब्लैक के सिवाय और कोई कलर दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका टेलीस्कोप सन पे बराबर पॉइंट नहीं हुआ है। इसका सही और सबसे आसान तरीका ये है कि समझो कि आपका सन अभी फिलहाल ऊपर है, ठीक है, थोड़े एंगल पे ऊपर है। आप डायरेक्टली टेलीस्कोप को सन की तरफ पॉइंट करिए और नीचे का ये टेलीस्कोप का जो शैडो नीचे गिर रहा है ना जमीन पे, वो शैडो देखिए। अभी ये टेलीस्कोप का ट्यूब, समझो कि सन यहाँ पे ऊपर है, ऊपर मेरे ऊपर जहाँ पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ वहां पे, और टेलीस्कोप का एंगल ये है, तो आपका शैडो कैसे गिरेगा? आपका शैडो इलोंगेटेड शैडो आएगा। टेलीस्कोप को सीधा सन के ऊपर पॉइंट करिए और आपका शैडो देखिए नीचे। जब तक आपका शैडो परफेक्ट सर्कल ये शेप का जब तक आपका शैडो नहीं आएगा, परफेक्ट सर्कल का शैडो नहीं आएगा, तब तक आपका टेलीस्कोप सन पे पॉइंट नहीं कर रहा है। जैसे ही आपका ये सर्कुलर शेप का शैडो जमीन पे गिरता है, इसको लॉक करिए, यहाँ से शैडो को मेंटेन करिए, आईपीस के अंदर देखिए और थोड़ा एडजस्टमेंट करके आपको सन सीधा आईपीस के अंदर दिखेगा। एक बार आपको सन की लाइट दिखी, इसको वापस फोकसिंग नॉब से उसको शार्पन करिए एंड यू विल सी सनस्पॉट्स एंड अ लॉट ऑफ सोलर एक्टिविटी दैट इज अवेलेबल। This was the setup and the unboxing of the Star Tracker 114-900 reflector AZ reflector telescope. I hope you guys have liked it. This is a very lightweight and portable telescope, perfect for people who want to begin astronomy, जिनके पास ज़्यादा बजट ना हो और फिर भी उनको सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस, सोलर सिस्टम, मून क्रेटर्स बहुत ही सुपर दिखता है क्योंकि मून बहुत नज़दीक है। You can see the surface texture. You can see the surface geographic formations on the moon crater. You can see mountains on the moon crater. You can see open seas on the moon crater, on the moon surface. This is perfect. This is the perfect telescope for people with low budget
that want to begin astronomy, कोई स्टूडेंट है जो पहला कदम ले रहा है एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, उसके लिए ये स्टार ट्रैकर का 76700 AZ, स्टार ट्रैकर का 76900 EQ, स्टार ट्रैकर का 114900 AZ, they are perfect telescopes. My name is Darshan Patel. We are from Tedraj & Company. We are located in South Bombay again. My website address is www.tedraj.com. Contact me on WhatsApp. My WhatsApp number is 9833974700. मुझे मैसेज करिए, सवाल जवाब करिए, आपके डाउट्स क्लियर करिए. हम हमेशा व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं. हम दिन रात सबको जवाब देते रहते हैं. आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हो. आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए. मैं आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी शॉपिंग कर सकते हो. आपको पेमेंट लिंक्स, डिस्पैच, कोरियर रिसीट सब मिल जाएगा. Thank you very much. I hope you guys have liked the video. Please like and subscribe. Goodbye.